तो चलिए स्टूडेंट, एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ मैं आपके लिए। आज की वीडियो स्टूडेंट एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली है। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, जो कि बेस्ड है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। फ्रेंड्स, इससे पहले कई सारी मैंने एक्टिविटीज़ की वीडियोज़ अपलोड की है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। अब हम चालू करते हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1। तो स्टूडेंट, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है कि थ्रू आउट द चैप्टर जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन मैं लेऊँ। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से रह जाता है तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको बताना है विच चेंज डिटरमाइंस ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। विच चेंज डिटरमाइंस अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। पूछा गया है कि इन नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा चेंज केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है चेंज इन स्टेट, सेकंड ऑप्शन है चेंज इन कलर, थर्ड ऑप्शन है चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। तो स्टूडेंट देखिए, जितने भी ये ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी एक केमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं। तो इसमें आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबोव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना किस लॉ के तहत माना गया है। तो उस लॉ का नाम बताना है जिसके बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लास्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, नहीं सोचा है तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आपका रहने वाला है कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारे चैप्टर के दौरान भी हमने देखा था। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है कि हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास इक्वल होना चाहिए ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और वो हम इक्वल करते हैं बैलेंसिंग के अंदर। अभी थोड़ी देर में बैलेंसिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। उस टाइम पर मैं बैलेंसिंग करना भी आपको बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कमेंट भी आया था एक बच्चे की तरफ से कि सर ये टॉपिक के अंदर हमें कौन सी कोटिंग देखने को मिलेगी। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम बर्निंग की हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, एक्टिविटी 1.1, जिसमें हमने मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब किया था। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसे रब करते हैं तो कौन सी कोटिंग को हम हटाते हैं। तो आपके आंसर होगा इसमें बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं बाय द रबिंग ऑफ सैंड पेपर। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है और वो पहले ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हमें पहले हटाना पड़ेगा ताकि हमें प्रॉपर कंबशन मिल सके और फिर जो प्रोडक्ट हमें मिले वो प्रॉपर तरीके से बर्निंग हमारी हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व रहता है। ऑप्शन पे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और फोर्थ ऑप्शन है रिमूवल ऑफ वाटर। तो आपको बताना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ होती है। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है मेरे इन क्वेश्चंस के अंदर से, और आप बता भी चुके होंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। जी हाँ स्टूडेंट, रिडक्शन के अंदर क्या होता है? रिडक्शन के अंदर होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन के अंदर होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल चेंज। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन बताना है जिसमें केमिकल चेंज नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, देखिए दो तरीके के चेंज आपको पढ़ाए हुए हैं। आपके सिलेबस में दो टाइप के चेंजेस दे रखे हैं, एक है केमिकल चेंज और दूसरा है फिजिकल चेंज।
इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। देखिए अभी आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी वो प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। जब आप कैंडल को बर्न करोगे, कैंडल को जलाओगे, लाइट अप करोगे तो मोम का पिघलना, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। जब आप कैंडल को लाइट अप करोगे, जलाओगे तो कैंडल वैक्स का बर्न होना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टोमच, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है रिप्लेनिंग ऑफ बनाने केले का सड़ना। तो इन ऑप्शंस में से देखो स्टूडेंट, जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स एक तरीके का फिजिकल चेंज माना गया है, क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ये जस्ट स्टेट चेंज हो रही है। पहले कैंडल वैक्स सॉलिड स्टेट में थी और वो मेल्ट होने के बाद में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका वो ऑप्शन जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है ए सब्सटेंस एक्स दैट बर्न विथ अ डेजलिंग फ्लेम एंड प्रोड्यूस वाइट एस इज। एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हमने एक्स माना है, उसके बारे में बताया गया है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो जलने पर डेजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होता है और बर्न होने के बाद में वाइट ऐश के रूप में हमें प्रोडक्ट बना करके देता है। जिन स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी 1.1 देखी है मेरी, वो इसका जवाब दे चुके होंगे अभी तक। जी हाँ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम इसका आंसर होगा। एक्टिविटी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो ज़रूर जा कर के देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो पहले बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, रिवाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें मल्टीपल रिएक्टेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। ये हमारी केमिकल रिएक्शन होती कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो अब आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है और इसी ऑप्शन में हमारे मल्टीपल रिएक्टेंट्स भी हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए प्लस बी प्लस सी एरो डी। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या दर्शाते हैं यहाँ पर, ये दर्शाते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं और डी जो है वो यूज़ हुआ है प्रोडक्ट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको बतानी है। तो पहले बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। तो ऐसी आपको रिएक्शन कौन सी दिख रही है, नीचे देख करके बताओ। देखिए कौन सी ऑप्शन के अंदर सिंगल रिएक्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। सीधा सा आंसर लिखा हुआ देखो 2FeSO4। ये इकलौती ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमें सिंगल रिएक्टेंट देखने को मिल रहा है और ये रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन भी हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन पूछा है ए सब्सटेंस एक्स is used in white washing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X। कहा गया है X नाम करके एक सब्सटेंस है जो कि वाइट वॉशिंग में काम में लिया जाता है और किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, लाइमस्टोन को एयर की अब्सेंस में हीट करने से वो सब्सटेंस हमें मिलता है। तो ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन इंटरनल क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है एनसीईआरटी की बुक में, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इधर डाला, ठीक है। तो इसका आपको आंसर मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट वॉशिंग में यूज़ में आता है और ये लाइमस्टोन को एयर की अब्सेंस में बर्न करने पर हमें मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी।
बच्चों एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी केमिकल प्रोसेस, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब आप ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पहला ऑप्शन दे रखा है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना। दूसरा दे रखा है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का सब्लिमेशन करना। ड्राई आइस समझते हो क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट जरूर करना इस क्वेश्चन का। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि ड्राई आइस किसको कहते हैं, किन किन बच्चों को पता है वो कमेंट जरूर करना। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, और फोर्थ आपको दे रखा है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, आपका आंसर होगा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, क्योंकि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हीट जो है वो अब्जॉर्ब की जाएगी। तो आंसर आपका हो जाएगा सब्लिमेशन। क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में शिफ्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सब्लिमेबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं वो सब्लिमेशन शो करते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन जो प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस बार पीछे वाले क्वेश्चन से उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस बतानी है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी बता रखा है, जो वीडियो इस वीडियो से पहले अपलोड की थी उस वीडियो में बताया था मैंने। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट आपकी लिबरेट होगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलिम, वाटर का क्विकलिम के साथ रिएक्शन करना। सेकंड ऑप्शन दे रखा है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना। थर्ड ऑप्शन दे रखा है इवोपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवोपोरेट होना। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो सब्लिमेशन अभी आपको मैंने बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जो सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। इसने कैम्फर का नाम लिख रखा है, कैम्फर का मतलब होता है कपूर। तो इन चार रिएक्शन के अंदर से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी? तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट जो आपकी रिएक्शन है और जो आपकी सेकंड रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। इन दोनों रिएक्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होगी। तो आप ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या रिजल्ट हमें मिलेगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO इज फॉर्म्ड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपीयर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसा है जो कॉमन या फिर सिंपलेस्ट क्वेश्चन में से एक है, सभी को आना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन किस चीज़ से बना है। क्वेश्चन बना है कि CO2 गैस किसी भी रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है तो उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ में बुक के अंदर बताया हुआ है, उससे ये क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन होता है कि CO2 किसी गैस से अगर रिलीज़ होती है तो उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ये CO2 गैस है। तो उसमें हमें पढ़ाया गया है कि हम उस गैस को लाइम वाटर से पास करवाएंगे, और लाइम वाटर अगर मिल्की कलर का हो जाता है तब हम कहेंगे कि वो जो गैस जो हमने पास करवाई थी वो CO2 थी। तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। जब CO2 को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो लाइम वाटर मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कंसीडर रिएक्शन Na+O2 इक्वल्स टू Na2O। अब आपको बताना है इस रिएक्शन में मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन वुड बी। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने बैलेंसिंग से पूछा है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, ये क्वेश्चन मैंने उससे पूछा है। इसमें आपको बताना है कि ये आपको एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है, इसमें सोडियम को बैलेंस करने के लिए कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जल्दी से करके बताइए कि कितने
मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी सोडियम को बैलेंस करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान देना कि यहाँ प्रोडक्ट साइड में 2 Na के एटम हैं, तो हम सीधा 2 यहाँ पर लिख दें और ऑप्शन नंबर बी को ऑप्ट कर दें। बट ये उत्तर आपका गलत हो सकता है, ये आंसर आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें केवल Na को ही बैलेंस नहीं करना है, हमें पूरी कंप्लीट इक्वेशन को बैलेंस करना है और फिर हमें पता चलेगा कि कितने मोल Na के आए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करते हैं। इस तरफ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसे बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो जाएगी, बट Na के हमारे 4 एटम्स हो जाएंगे और उन 4 Na एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के आगे 4 मोल्स लिखना होगा। इन 4 मोल्स को लिखने से अपनी पूरी कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ये जो 4 हमने लिखा है ये Na के लिए काम में आएगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है। पहले तसल्ली से आप पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर लो और उसके बाद में देखो कि क्वेश्चन में कौन से एटम के बारे में पूछा गया है। इसमें सोडियम के बारे में पूछा गया था, तो हम देखेंगे कि अकेले सोडियम के आगे हमने कितने मोल ऐड किए। तो यहाँ हमने 4 मोल ऐड किए थे, तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इसी की तरीका एक और क्वेश्चन अभी आगे आ जाएगा। उससे पहले ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। इन विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन एंड एब्रीवेशन रिप्रेजेंटेड द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड एट रिएक्शन टेम्परेचर। पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन आपके नीचे लिख रखी है, इनमें एब्रीवेशन जो हमने लगाई है स्टेट्स की, जैसे लिक्विड के लिए L लगाते हैं, गैस के लिए G लगाते हैं और सॉलिड के लिए S लगाते हैं, तो ये एब्रीवेशन कौन से ऑप्शन में बिल्कुल ठीक लगाई हुई है। तो देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपको बुक के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये रिएक्शन है वाटर फॉर्मेशन की। वाटर का मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं इस रिएक्शन में, जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस को लिया है, हाइड्रोजन को लिया है गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन को लिया है गैसियस फॉर्म में, और जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वाटर, वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो याद रखना इस इक्वेशन को, इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। और ये इक्वेशन हमें देखने को कब मिलेगी, बुक के अंदर देख करके इस बात का भी कमेंट करना कि किस टाइप की ये रिएक्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है नए कंपाउंड को बनाने के लिए, उस रिएक्शन को कहा जाता है। तो बता सकते हो आप? चलो मैं रुकता हूँ 5 सेकंड के लिए और आप ऑप्शन के अंदर से देख करके बताओ कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी हाँ स्टूडेंट, जिन बच्चों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला या ऑप्ट किया वो गलत आंसर है। आंसर हमारा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों होगा इस बात पे भी चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सचेंज आयंस का हो रहा है। ठीक है, तो याद रखो बच्चों कि जब आयंस का एक्सचेंज होता है तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और जब एलिमेंट एक्सचेंज होते हैं तब आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हमें आयंस के बारे में पूछा गया था, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हमें यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ मिलता कि एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, तब हमारा आंसर हो जाता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अ फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व। हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल को डिप करके रखते हैं कुछ देर, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शंस में देखो, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, कुछ चेंज हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी है द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, जो सॉल्यूशन का कलर होगा कुछ देर बाद में वो फेड हो जाएगा। द सरफेस ऑफ आयरन नेल एक्वायर ए ब्लैक कोटिंग, जो आयरन नेल की सरफेस होगी उस पर ब्लैक कलर की एक कोटिंग आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी है द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन, वो सॉल्यूशन जो है वो
कलर चेंज करके ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो बच्चों आंसर देखो इसका क्या हो सकता है। आंसर, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे। उस सॉल्यूशन का कलर फेड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। देखो हमारा सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का और हमने आयरन को उसमें डिप किया। आयरन एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होगी और जो हमारा आयरन है वो कॉपर के एलिमेंट को रिप्लेस करके इस जगह पर खुद आ जाएगा और प्रोडक्ट साइड में हमें मिलेगी आयरन सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके की एक रिएक्शन होगी जिसमें हमारा जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो फेड हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द सरफेस ऑफ आयरन नेल एक्वायर्स ए ब्लैक कोटिंग। वो आयरन की सरफेस कलर जरूर चेंज करती है बट वो ब्राउनिश कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। अगर यहाँ पर ब्राउनिश कोटिंग दे रखा होता तब वो ठीक होता, और ग्रीन कलर में तो वो सॉल्यूशन चेंज होता ही नहीं है, वो तो फेड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेनेसिडिटी से भी एक क्वेश्चन लिया है मैंने, रेनेसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। रेनेसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, रेनेसिडिटी के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। रेनेसिडिटी क्या होती है। रेनेसिडिटी कहा जाता है कि जो फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग फूड्स होते हैं जिनमें फैट और ऑयल्स हमारे मिलते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि अगर उन्हें हम ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें तो वो फूड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं और रेनेसिडिटी हो जाती है उनमें, क्योंकि उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, उनके अंदर स्मेल आने लग जाएगी अलग ही, और वो एक तरीके से पूरे स्पॉइल हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि अब इस पूरी चीज़ों से बचाने के लिए, रेनेसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं जब हमें उन फूड्स को स्टोर करना होता है तब। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं आगे, और पूछा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ABCD में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इस रिएक्शन के लिए। पहले रिएक्शन पे देखते हैं। 3Fe + H2O ये आपको प्रोडक्ट बना करके दे रहे हैं, Fe3O4 एंड H2। ठीक है, अब अपन ऑप्शंस पे पढ़ते हैं। आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। आयरन जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है कि आयरन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो हुई है क्या, देखो रिएक्टेंट साइड में आयरन अकेला था, प्रोडक्ट साइड में इसके साथ ऑक्सीजन आ गई, तो आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस्ड हुआ है। रिड्यूस का मतलब होता है ऑक्सीजन रिमूव हुई है। तो देखते हैं, रिएक्टेंट साइड में वाटर के अंदर ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, करेक्ट है कि वाटर रिड्यूस हुआ है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, वाटर इज़ एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्या, तो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर डी है वाटर इज़ एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक होगा कि हाँ वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन एजेंट्स को या फिर उन फॉर्मूलाज को कहा जाता है जिसके कारण हमारी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से हमेशा ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगी। रिड्यूसिंग एजेंट किन्हें कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जिनके कारण रिडक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए ऊपर हमारे वाटर के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर के कारण आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वाटर एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो अब हमारे 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, A, B और D। तो देखो C ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, A, B, D।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अगर सिल्वर के आर्टिकल को आप ओपन एटमॉस्फेयर में कुछ दिन तक रख देते हो तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। वो किस कारण से होता है? तो देखिए इसका आपको सीधा सा आंसर है कि सिल्वर सल्फेट जो है वो बन जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर लेंगे और वो कोरोड हो जाएंगे। तो सिल्वर आर्टिकल्स जो हैं वो कोरोड हो जाएंगे, उनके ऊपर Ag2S की एक लेयर आ जाएगी जिसके कारण वो ब्लैकिश कलर के हमें नज़र आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका लिया हुआ था मैंने कोरोजन से रिलेटेड। तो अब मुझे लगता है कि लगभग मैंने सभी टॉपिक से हर क्वेश्चंस कवर किए हैं। इनके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई दूसरे टॉपिक में इस चैप्टर से रिगार्डिंग डाउट हो तो वो कमेंट सेशन में उस टॉपिक का नाम लिख करके मेंशन कर सकता है। उस पर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, वरना नेक्स्ट MCQs में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और ये था मेरा छोटा सा MCQ टेस्ट जिसके अंदर आप अगले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।